बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन एनिमल्स। एक्सक्रीशन जो है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के कैटेगरी में आते हैं, जिनमें वाटर और सॉल्ट्स भी शामिल हैं। तो हम देखते हैं कि एक्सक्रीशन इज़ द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मेटाबोलाइट्स। सेवरल प्रोडक्ट्स में बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ excretory प्रोडक्ट्स. Water, due to its removal in hypotonic environment, is also labeled as excretory product. Salts removed by animals of a hypertonic environment are the excretory products. Otherwise, nitrogenous waste constitutes the main excretory product. प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म है, प्रोटीन की जो ब्रेकडाउन होती है एनिमल्स के अंदर, तो उससे एक कंपाउंड पैदा होता है नाइट्रोजन कंटेनिंग, जो अमोनिया कहलाता है। अमोनिया जो है वो हाईली टॉक्सिक है, वो बॉडी के अंदर जो है स्टोर करना हार्मफुल है, ठीक है। तो उसको फिर कन्वर्ट किया जाता है यूरिया में, और लीवर ये फंक्शन जो है ये परफॉर्म करता है अगर इसको कुछ वक्त के लिए बॉडी के अंदर स्टोर करना है उस सूरत में। एंड दिस यूरिया इज़ द प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट फाउंड इन द यूरिन, और यूरिन में एक्चुअली ये यूरिया ही मेन प्राइमरी नाइट्रोजनस वेस्ट है। अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सक्रीटेड इन द यूरिन इंक्लूडेड यूरिक एसिड from breakdown of DNA and RNA and creatinine from muscle action. Some other excretory products are also produced in animals. Trimethylamine oxide, amino acids, वेरी स्मॉल क्वांटिटी में ये वेस्ट मैटर प्रोड्यूस होता है। हाइपोजेंथीन, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, एलेंटोइन आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन प्योरीन एंड पायरिमिडीन मेटाबॉलिज्म। let's have a look on यूरिया साइकिल। यूरिया अमोनिया जो है बॉडी के अंदर जो बना, वो उसके साथ CO2 कंबाइन करती है, और ये ऑर्निथीन के साथ मिल के सिट्रोलिन बनाता है, और सिट्रोलिन जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिनो सक्सिनेट में, ठीक है। और आर्जिनिनो सक्सिनेट जो है फिर वो आर्जिनिन में तब्दील हो जाता है, और आर्जिनिन जो है वो यूरिया प्रोड्यूस करता है, और दोबारा फिर ये बना देता है ऑर्निथीन, और ऑर्निथीन जो है ये फिर अमोनिया और CO2 के साथ मिलके दोबारा यूरिया साइकिल को चलाता है और सिट्रोलिन बनाता है। अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ हैबिटाट में जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स रहते हैं, तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो किस टाइप की हैं, ठीक है। तो जो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास बहुत ज़्यादा पानी जिसको अवेलेबल है, जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो उनमें प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है, और अमाइनो डीएमिनेशन होती है, ठीक है। और फिर जो अमाइनो ग्रुप जो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में, अगर फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट है, तो उसमें जो है मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे बनाते हैं, और अमोनिया जो है वो बॉडीज में स्टोर नहीं किया जाता, और उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया जब खारिज की जाती है, तो उसको 500 ml जो है वो वाटर चाहिए, ठीक है। यानी कि जब बहुत ज़्यादा वाटर अवेलेबल है, तो उस सूरत में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, ठीक है।
तो अगर मॉडरेट वाटर सप्लाई है, रेस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई है जिन ऑर्गेनिज्म को, तो उनमें जिनमें ये मैमल्स, एम्फीबियंस, शार्क्स एंड सम बोनी फिशेस आती हैं, तो उनमें अमोनिया जो है वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में, ठीक है। और वो हमने यूरिया साइकिल में पीछे जो है वो देखा है, ठीक है। तो और 1 ग्राम नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एक्सक्रीट करने के लिए बॉडी से 50 ml वाटर जो है वो रिक्वायर्ड है। Then we see that organism, that animals which have very restricted short supply of water, birds, insects, many reptiles and land snails, तो उनमें जो है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट जो है वो यूरिक एसिड है। और यूरिक एसिड की सूरत में 1 ग्राम नाइट्रोजन को बॉडी से निकालने के लिए, एक्सक्रीट करने के लिए 1 ml ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है। तो एक और वो ऑर्गेनिज्म और वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं वो अमोनोटैलिक कहलाते हैं, जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं वो यूरियोटैलिक कहलाते हैं, और जो यूरिक एसिड खारिज करते हैं वो यूरिकोटैलिक कहलाते हैं।